बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपना ख्वाब सच कर दिखाया और अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी रख कर चला दी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथों जन्नत से एक भेड़ भेजा और उसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर लिटा दिया। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उस भेड़ को ज़बह कर दिया। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसीलिए छुरी चलाते वक्त उन्होंने समझा कि शायद छुरी मेरे बच्चे इस्माइल की गर्दन पर चल रही है। लेकिन जब आंखों से पट्टी हटाई तो सामने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खड़े मुस्कुरा रहे थे और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास सही सलामत खड़े थे। ये देख हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए। अभी वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कुछ कहते कि तभी अल्लाह की तरफ से एक आवाज़ आई कि ऐ इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया और हम इसी तरह नेक लोगों को बदला दिया करते हैं। शाम के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल को लेकर घर वापस लौटे तो बीबी हाजरा ने दौड़कर अपने बच्चे इस्माइल को गले से लगा लिया और फिर अपने शौहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान के बारे में बताया कि जो हज़रत हाजरा के पास एक औरत की शक्ल में आया था और कह रहा था कि ऐ हाजरा, तुम्हारे शौहर अपने बच्चे इस्माइल को ज़बह करने मीना वादी की तरफ लेकर गए हैं। तो ऐ मेरे शौहर, क्या ये बात सच है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को सब कुछ बता दिया और फरमाया कि हाँ, ये अल्लाह ही का हुक्म था और मैंने अल्लाह ही के हुक्म पर यह फ़ैसला किया कि मैं अपने बच्चे इस्माइल को कुर्बान कर दूंगा। इस वाक़ये के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ दिन अपने बीवी बच्चे के साथ मक्का के उसी इलाके में रुके। उस वक्त तक मक्का के इलाके में एक दूसरे कबीले वाले भी आकर रहने लगे थे। उस कबीले का नाम बनी जुरहुम था और आसपास उनकी एक अच्छी आबादी बन गई थी, क्योंकि जमजम के कुएं की वजह से इस जगह पानी आसानी से मिल जाता था और अरब के दूसरे इलाकों में पानी मिलना बहुत मुश्किल बात थी। इसीलिए ये कबीले वाले हज़रत हाजरा से इजाज़त लेकर उसी जगह आबाद हो गए और जमजम के पानी पर जिंदगी बसर करने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा के साथ कुछ दिन उसी इलाके में रुके और फिर अल्लाह के हुक्म पर फिर से फिलिस्तीन वापस लौट गए, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हज़रत सारा फिलिस्तीन ही में रहा करती थी। कई दिनों का सफ़र करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन शहर पहुँचे। आंखों में आंसू भरे हुए थे। बीवी बच्चे से जुदाई का गम बहुत था। ज़माना गुजरता गया। इसी तरह कई साल गुजर गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बीवी बच्चे की बहुत याद आती, लेकिन अल्लाह की तरफ से जाने का हुक्म नहीं था। इधर मक्का में अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि हज़रत हाजरा की एक रोज़ अचानक वफ़ात हो गई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त बहुत छोटे थे। अम्मी की वफ़ात पर वो बहुत ज़्यादा रोए। कोई सहारा देने वाला नहीं था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो फिलिस्तीन में रहते थे। बस एक अम्मी बीवी हाजरा ही इस बच्चे का सहारा थी। ना कोई भाई ना बहन, और अब तो अम्मी भी साथ छोड़कर इस दुनिया से चली गई। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का के उस वीरान इलाके में अकेले ही बचे। अम्मी की वफ़ात के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान रहते और हर वक्त आंखों में आंसू भरे रहते। वो इस इलाके में तन्हा थे, कोई साथ देने वाला नहीं था। इसीलिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि अब मैं अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़िलिस्तीन चला जाऊंगा। लेकिन अफसोस कि मोहल्ले वालों ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को फ़िलिस्तीन जाने से रोक लिया, क्योंकि ये लोग भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से उनके अच्छे अखलाक की वजह से बहुत मोहब्बत करते थे। आखिर जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 18 साल हुई और मोहल्ले वालों ने देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अक्सर खामोश और बहुत परेशान रहते हैं, तो उन लोगों ने मशवरा करके हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह मोहल्ले ही की एक लड़की से कर दिया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी बसर करने लगे।
इधर फिलिस्तीन में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बीवी बच्चे की बहुत याद सताती। उन्हें कोई खबर नहीं थी कि उनकी बीवी हजरत हाजरा की वफात हो चुकी है। कई सालों के बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इजाज़त मिली तो वो अपनी ऊँटनी पर सवार होकर मक्का शहर की तरफ चल दिए। जब मक्का पहुंचे तो जल्दी से उसी झोपड़ी की तरफ अपनी ऊँटनी को मोड़ दिया कि जहां कई साल पहले अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर फिलिस्तीन वापस लौट गए थे। लेकिन जब उसी झोपड़ी के पास पहुंचे और बीवी हाजरा को आवाज दी तो अंदर खामोशी ही खामोशी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो दिल ही दिल में बहुत खुश थे कि आज मैं इतने सालों के बाद अपनी बीवी हाजरा से मिलूंगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ तो सिर्फ जुदाइयाँ ही जुदाइयाँ हैं। बहुत देर बाद झोपड़ी के अंदर से एक लड़की निकली। ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी थी। उस लड़की ने पूछा कि ऐ बूढ़े बाबा, आप कौन हो और किससे मिलना चाहते हो? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब ना देकर पूछा कि ऐ बेटी, तुम कौन हो और इस झोपड़ी में तुम तो नहीं रहा करती थी? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं इस्माइल की बीवी हूँ। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए कि मेरे बेटे इस्माइल ने निकाह कर लिया। लेकिन अगले ही पल सवाल कि इस घर में हाजरा नाम की एक औरत रहा करती थी, वो कहाँ है? तो जवाब मिला कि उनकी तो आज से 6 साल पहले ही वफात हो गई। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन खुद को संभाला और उस लड़की के सामने जाहिर ना होने दिया कि मैं तुम्हारे शौहर इस्माइल का वालिद हजरत इब्राहीम हूँ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे, बल्कि जंगल शिकार करने गए हुए थे। उनकी बीवी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और पूछने पर आसपास मोहल्ले वालों के हालात बताए। अल्लाह की तरफ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मक्का में ज्यादा देर रुकने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए अपने बच्चे से मिले बगैर ही वापस फिलिस्तीन लौट गए। बीवी की वफात का गम इतना ज्यादा था कि आंखों में आंसू भरे हुए थे। जाते जाते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे इस्माइल की बीवी से पूछा कि बेटी, तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि घर के हालात बहुत खराब हैं, खाने पीने की बहुत तंगी रहती है। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशानी में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस लड़की से कहा कि ऐ बेटी, जब तुम्हारे शौहर इस्माइल आए तो उनसे कह देना कि एक बूढ़े आदमी ने उन्हें पैगाम दिया है कि अपने घर की चौखट बदल दो। इतना कहकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी पर सवार होकर फिलिस्तीन शहर लौट गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी समझ ना पाई कि आखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चौखट बदल देने वाली बात क्यों कही और उससे उनकी क्या मुराद है। जब शाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर वापस आए तो बीवी ने उन्हें पानी पेश किया और फिर थोड़ी देर के बाद बताया कि आज एक बहुत बड़े आदमी आए थे और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो मेरे वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, इसलिए वो जल्दी से पूछने लगे कि वो कहाँ हैं। तो बीवी ने जवाब दिया कि वो तो थोड़ी देर ही रुके, मैंने उन्हें पानी दिया और फिर वो चले गए। ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए कि मैं अपने वालिद से मिल भी ना पाया और वो वापस चले गए। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी थे और जानते थे कि मेरे वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करते, तो शायद इसमें भी अल्लाह ही की कोई मसलहत होगी, इसीलिए तो वो इतनी जल्दी वापस लौट गए। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें पता भी है कि वो कौन थे? बीवी ने जवाब दिया कि मुझे तो नहीं पता। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो मेरे वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। ये सुनकर बीवी भी बहुत हैरान हुई और कहने लगी कि मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी खबर ना हुई और ना ही उन्होंने खुद भी अपनी जुबान से इस बारे में कुछ बताया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से पूछा कि वो क्या कह रहे थे। तो बीवी ने उन्हें सारी बातें बताई कि वो घर के हालात पूछ रहे थे कि हम दोनों मियाँ बीवी कैसे जिंदगी गुजारते हैं। तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि हम दोनों बहुत ही तंग हाली व परेशानी में रहते हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं होता, अक्सर फाके पर रात गुजरती है। फिर उन्होंने मुझसे आसपास मोहल्ले वालों के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सब के बारे में बता दिया।
लेकिन ऐ मेरे शौहर, मुझे उनकी एक बात बहुत अजीब लगी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो क्या बात थी? तो बीवी ने जवाब दिया कि जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तुम्हारे शौहर इस्माइल आएं तो उनसे कह देना कि वो बूढ़े बाबा कह रहे थे कि अपने घर की चौखट बदल दो। तो ऐ मेरे शौहर, ये तुम्हारे वालिद घर की चौखट बदलने से क्या मुराद ले रहे थे? अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए और बीवी से कहने लगे कि ऐ औरत, चौखट बदलने से मेरे वालिद की मुराद तुम्हें तलाक देना है। वो हुक्म देकर गए हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। तुम्हारी गलती ये है कि तुमने उनके सामने अपनी तंगहाली सुनाना शुरू कर दी और ये बताया कि हम मियाँ बीवी बहुत तंगी व परेशानी में ज़िंदगी गुजारते हैं, बल्कि तुम्हें तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए। तो ऐ मेरी बीवी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वालिद के हुक्म पर मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और फिर से वो तन्हाई की ज़िंदगी गुजारने लगे। कुछ दिनों बाद फिर से मोहल्ले वालों ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तन्हा देखकर उनकी शादी मोहल्ले की एक दूसरी लड़की से कर दी और फिर वो अपनी दूसरी बीवी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 99 साल हो गई तो फिर से वो एक दिन अल्लाह की इजाज़त पर अपने बच्चे इस्माइल से मिलने फिलिस्तीन से मक्का आए। 1 महीने के सफ़र के बाद वो मक्का पहुँचे और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस झोपड़ी के पास गए तो बाहर से आवाज़ लगाई तो उस दिन भी उनके लड़के हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे, बल्कि शिकार करने जंगल गए हुए थे। आवाज़ सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी घर से बाहर निकली। सामने एक बूढ़े आदमी को देखा तो जल्दी से पानी लाकर पेश किया और बैठने की जगह का इंतजाम किया। इस दूसरी बीवी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत अच्छी तरह खातिरदारी की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस नेक बीवी से भी वही सवाल किए कि तुम दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी कैसे कटती है? तो इस नेक बीवी ने जवाब दिया कि अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों बहुत सुकून से रहते हैं और हमें जो भी खाने को नसीब हो जाता है उसी पर अल्लाह का शुक्र करके गुजारा करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस दूसरी बीवी का जवाब बहुत पसंद आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत देर तक अपने लड़के हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतज़ार किया, लेकिन वो जंगल से वापस ना आए। तो अल्लाह के हुक्म पर फिर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिले बगैर वापस फिलिस्तीन लौट गए। जाते जाते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस दूसरी बीवी से कहा कि ऐ बेटी, जब तुम्हारे शौहर आएँ तो उनसे कह देना कि एक बूढ़े आदमी आए थे और कह रहे थे कि अपने घर की चौखट की हिफाजत करना और उसका ख्याल रखना। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए और रात के वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जंगल से वापस लौटे तो बीवी ने उन्हें वो सारी बातें बताई और कहा कि वो बूढ़े दादा कह रहे थे कि ऐ बेटी, अपने शौहर से कह देना कि वो अपने घर की चौखट को संभाल कर रखे और उसकी हिफाजत करे। ये कहकर बीवी ने शौहर से पूछा कि आखिर वो चौखट से क्या मुराद ले रहे थे? तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि चौखट से मुराद वो तुम्हें ले रहे थे और मुझसे कह गए हैं कि तुम एक अच्छी बीवी हो और अल्लाह की शुक्रगुजार हो, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। ये सुनकर बीवी बहुत खुश हुई, लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत उदास थे कि दूसरी बार भी वालिद से मिलने का मौका ना मिला और आज इसी तरह पूरे 7 साल गुजर चुके हैं। मैंने अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चेहरा भी ना देखा। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।